नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। हमारे समाज में डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन कुछ लोग पैसे के लालच में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि पेशे की गरिमा को धूमिल कर देते हैं। कैंसर एक गंभीर बीमारी है। इसके इलाज में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। बड़े बड़े अस्पताल हाथ खड़े कर देते हैं, लेकिन चाईबासा के एक नर्सिंग होम कैंसर के नाम पर कोल्हान के गरीब आदिवासियों को लूटने में लगा हुआ है। जिले की किसी भी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कैंसर का इलाज नहीं होता है, ना ही सर्जरी। लेकिन चाईबासा चक्रधरपुर मुख्य पथ पर चाईबासा शहर से सटे संकोसाई के पास निजी हॉस्पिटल ओम नर्सिंग अस्पताल में मनमानी फीस लेकर कैंसर के मरीजों की सर्जरी की जा रही है, जिसका शिकार गांव के भोले भाले ग्रामीण हो रहे हैं। पूरा मामला क्या है, हम आपको उसके बारे में बताते हैं। टोंटो प्रखंड अंतर्गत निमडी पंचायत के हिस्सा सुरनिया गांव निवासी रेंसो हिस्सा की 40 वर्षीय पत्नी शांति हिस्सा पिछले कई सालों से स्तन कैंसर से पीड़ित थी। उसका सर्जरी 3 नवंबर 2020 को चाईबासा चक्रधरपुर मुख्य मार्ग स्थित संकोसाई के पास ओम नर्सिंग होम में कराया गया। पति रेंसो के अनुसार डॉक्टर LK साहू ने सर्जरी के 80,000 रुपए लिए। अभी हुआ है इधर क्या बोलते हैं, हाँ स्तन कैंसर, हाँ इन्हें वाला है। उसके बाद इसका पहले इलाज हुआ था तो बेलमती का हुआ था पहले, तो वो बोला कि वही हम करवा लिए बोलता है, तो हम भी ले जाएंगे। कब ले गए थे आप? मेरा तो 3/11/24 नहीं 24 तो पहले था उसी समय। हाँ तो ऐसे ही बोला तो चलो हम भी वहाँ ले जाएंगे। ओम नर्सिंग के पास लेके आया 4 चक्का में, तो इलाज हुआ वहाँ? हाँ ऑपरेशन हो। फेंक दिए, हम फेंक दिए, इसको फेंक दो बोला। हाँ दे दिए, हमको फेंक दिए वहीं पर, वहीं अगल बगल थोड़ा दूर में ये सिकेपी रोड में पुलिया तरफ में। हाँ हम फेंक लिए। उसके बाद और 5 रोज हो गया तो अब का छुट्टी हो गया बोलता है, पैसा उस दिन पूरे पेमेंट कर देंगे। कितना पैसा लिया आपसे? 80,000 टोटल। हाँ इसका गाड़ी बड़ा तो अलग है, दवा दारू का अलग है, टोटल बताइए। हाँ चमरा हिस्सा की पत्नी बेलमती के स्तन कैंसर का ऑपरेशन भी इसी अस्पताल में किया गया। अक्टूबर 2020 में उसका ऑपरेशन हुआ, जिसमें 1 लाख रुपए से ज़्यादा अस्पताल द्वारा लिया गया, लेकिन मरीज की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। अब उसका इलाज रांची में कैंसर हॉस्पिटल में हो रहा है। बहुत तकलीफ में है। बहुत पैसा लिया डॉक्टर, बहुत पैसा भी लिया डॉक्टर। यहाँ में टीके हो जाएगा बोला, बिना ही टीके हुआ। गाँव भी बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो पेशेंट है हमारा वही पे, तो क्या उसका इलाज करेंगे? तो बोला हाँ हो जाएगा। कहाँ पे गए? कहाँ पे? ओम नर्सिंग होम में। तो लेके गया, दूसरा दिन हम देखा, बोलता है हाँ इलाज हो जाएगा और 3 बोतल खून आपको जुगाड़ करना होगा बोला। हम बोला ठीक है जुगाड़ हो जाएगा। कब गए थे आप? वही अक्टूबर महीना में। मैंने डेली वहाँ आना पड़ गया। हाँ 7-10 हाँ अक्टूबर महीने में 7 तारीख को। फिर बाद में खून ब्लड टेस्ट ले लिया मैंने पहले, उसके बाद में 2 दिन बाद में फिर ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन 14/10 में हुआ। समस्या हुआ। हाँ ऑपरेशन के बाद फिर 1 रोज जैसा तो थोड़ा आराम रहा। मैंने वहाँ 2 दिन तो वहीं रह गए हम लोग। 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए हम लोग वहीं नर्सिंग होम में। उसके बाद वहाँ से आए, दर्द तो था उस टाइम भी, उतना पूरा ठीक तो नहीं हुआ। फिर कुछ दिन बाद थोड़ा आराम लगा। फिर ऐसा दवा लेने हम जाते थे उसके पास, 10 दिन का ही दवा देता है। हम बोले उनको यार दर्द तो
नहीं छूट रहा है, अभी भी है हल्का, वो ठीक हो जाएगी दवा खाने से बोलता है। फिर दवा खिलाते गया तो 1 महीना बाद फिर हमको बोला रिपोर्ट आएगा, ले लीजिएगा। जिसको हम लोग यहाँ से जो ऑपरेशन किया उसका बायोप्सी, तो हमको बोला कि नहीं हम कलकत्ता भेजेंगे, बोला इस तरह का, वहीं पर भेजेंगे, वहाँ पर जांच होकर के आएगा, 12,000 रुपया तो वहीं लगेगा जांच करने में, बोला हमको। हम बोला ठीक है। और पैसा ऑपरेशन का कितना पैसा लिया था? ऑपरेशन का पूरा सब हिसाब किताब करके वो 60,000 रुपया लिया, ऑपरेशन का पूरा हिसाब किताब, और दवा का अलग। तो फिर हम 1 महीना के बाद गए, पूछे रिपोर्ट आया है क्या सर? बोलता है कि नहीं अभी नहीं आया है, 1 सप्ताह बाद आइए बोला हमको। फिर ऐसे करते करते 3 महीना बीत गया, दवा तो उनके से लाते ही हम खिलाते ही हैं, फिर और दर्द ज़्यादा बढ़ने लग गया। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद से ही शांति के दाएं स्तन के जख्म से मवाद पानी निकलने लगा, साथ ही उसके दाएं हाथ में भी इन्फेक्शन हो गया। धीरे धीरे उसका दाएं स्तन और हाथ सड़ने लगने लगा। पति ने इस बीच 2-3 बार फिर ओम नर्सिंग अस्पताल में पत्नी को दिखाया। डॉक्टर ने तीनों बार यह बात कहकर मरीज को दवा दी कि इसी दवा से ठीक हो जाएगा, लेकिन मरीज की स्थिति दिनों दिन खराब होती चली गई। घर की आर्थिक हालत काफ़ी नाजुक होने के कारण मरीज के पति ने हाथ खड़े कर दिए। अब घर ही में मरीज मरणासन की स्थिति में बेड पर पड़ी हुई है। ओम नर्सिंग होम कैंसर का नहीं है, वहाँ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी नहीं है। फिर कैसे कैंसर के मरीजों की सर्जरी वहां की जा रही है, यह तो जांच का विषय है। इसकी शिकायत पश्चिमी सिंहभूम के सांसद गीता कुड़ा को मिली थी। उन्होंने ओम नर्सिंग अस्पताल के डॉक्टर LK साहू को फोन पर फटकारा। उन्होंने डॉक्टर को अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी भी दी। सांसद के हड़काने पर डॉक्टर ने दोनों मरीजों को निजी खर्चे पर गांव से लाकर इलाज का आश्वासन दिया है। सांसद ने दोनों मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने पर अस्पताल के डॉक्टर LK साहू को अस्पताल का लाइसेंस रद्द करवा देने की चेतावनी दी है, जिस पर डॉक्टर ने दोनों मरीजों को अपने निजी खर्चे पर इलाज कराने का आश्वासन दिया है। ओम नर्सिंग होम के डॉक्टर LK साहू ने कहा कि कैंसर के मरीजों का सर्जरी जमशेदपुर के 2 कैंसर सर्जन से सर्जरी कराया जाता है। समय पर मरीजों को चेकअप के लिए नहीं लाया गया, संपर्क भी नहीं हो पाया, जिस कारण केस खराब हुआ है। मतलब उन लोग का केमो ठीक टाइमली नहीं पड़ा। डॉक्टर साहब का बोला था आने के लिए, ये नंबर दिया था, नंबर में उन लोग का नहीं लगता है सर। यहाँ आपके पास सारी व्यवस्था है कैंसर का ऑपरेशन करने की? कैंसर सर्जन तो ऑलरेडी 2 सर्जन हम लोग का अवेलेबल है, जो उन लोग का परामर्श में जो करना संभव होता है वो होता है। ऐसे नहीं है कि रिम्स से आपको आने का बाद में हम लोग के पास हुआ हिस्ट्री दिखाएंगे। एक बगल वाला केस है, पेशेंट अभी पूरा ठीक है। कौन डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं यहाँ? डॉक्टर 2 है, डॉक्टर नीतीश कुमार है, डॉक्टर सुशील शर्मा है। इन कैंसर सर्जन दोनों है, दोनों करते हैं और जमशेदपुर पे है। वो लोग जमशेदपुर से आके यहाँ इलाज करते हैं? पैसा था आसाम में सर्जन को लेता है। तो कैंसर का ऑपरेशन के लिए और उसका बाकी रख रखाव के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो प्रॉपर है आपके पास? हम लोग तो पोस्टमार्टम क्या था हम लोग का है, करता है, ठीक भी हुआ, बहुत सारा ठीक हुआ। पश्चिमी सिंहभूम जिला के हाटगमरिया थाना स्थित चेकनाका पर जिला खनन पदाधिकारी निशांत अभिषेक और जगन्नाथपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के संयुक्त नेतृत्व में आयरन ओर परिवहन कर रहे वाहनों के कागजात और आयरन ओर परिवहन के लिए आवश्यक कागजात की जांच की गई। चेकनाका के पास करीब 100 वाहनों के सभी कागजातों की जांच की गई। जांच के दौरान माइनिंग इंस्पेक्टर विश्वनाथ उरांव और गणेश चंद्र परिडा, सर्कल इंस्पेक्टर और हाटगमरिया थाना प्रभारी मौजूद थे। जांच के दौरान कागजात में कमी पाए जाने पर 2 संदिग्ध वाहनों को रोका गया।
वाहन की जांच के लिए उचित कार्रवाई करते हुए हाटगमरिया थाना में वाहन को जब्त कर रखा गया है। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि देर रात वाहन जांच के दौरान 2 वाहनों के पास उपलब्ध कागजात में अंकित बार कोड की जांच सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हुआ, जिसके कारण दोनों वाहनों को आगे की जांच के लिए रोक लिया गया है। दोनों वाहनों की विस्तृत रूप से जांच की जाएगी। गड़बड़ी पाए जाने पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। सदर अनुमंडल के नए एसडीपीओ दिलीप खलखो ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। एसडीपीओ दिलीप खलखो ने निवर्तमान एसडीपीओ अमर कुमार पांडे से कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद एसडीपीओ दिलीप खलखो ने कहा कि विधि व्यवस्था संधारण के साथ ही आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। थाना स्तर पर लोगों को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि निवर्तमान एसडीपीओ अमर कुमार पांडे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। अमर कुमार पांडे ने कहा कि कार्यकाल के दौरान सभी पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस कर्मियों और आम लोगों का सहयोग मिला, जिसके कारण सफलतापूर्वक अपने कार्यकाल को पूरा कर पाए। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के तौर पर 2 साल 9 माह तक कार्यभार संभाला। इस दौरान यहाँ के लोगों का जो स्नेह और प्यार मिला, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को जिला उद्योग केंद्र चाईबासा परिसर में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक शंभूचरण बैठा की अध्यक्षता में ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 15 लाभुकों के बीच 75 लाख ऋण स्वीकृत किया गया। ऋण वितरण समारोह में शंभू शरण बैठा ने कहा कि जिले को आवंटित 79 के विरुद्ध 75 लाभुकों को 467 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया, जिसमें 30 लाभुकों के बीच 223 लाख का ऋण वितरण विभिन्न तरह के स्वरोजगार करने के लिए वितरित किया जा चुका है। शिविर में अग्रणी बैंक प्रबंधक लक्ष्मी नारायण लागुरी के अलावे केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के जिला समन्वयक और लाभुक मौजूद थे। ओपन 1 दिवसीय प्रखंड स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2021 सदर चाईबासा का आयोजन 28 फरवरी को जिला स्कूल मैदान में किया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन विभिन्न वर्गों के बीच होगी। प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर पश्चिमी सिंहभूम एथलेटिक्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष दीपक पासवान की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि प्रतियोगिता विभिन्न आयु वर्गों के बीच होगी, जिसमें 12 वर्ष से कम बालक और बालिका, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 तथा 20 वर्ष से ऊपर के पुरुष और महिला खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। 12 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए 60 मीटर की दौड़ और बॉल थ्रो तथा विभिन्न वर्गों के लिए दौड़ होगी। प्रतियोगिता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण कराना होगा। डीजल, पेट्रोल और गैस में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मसाल जुलूस निकाला गया। मसाल जुलूस कांग्रेस भवन से निकलकर सदर अस्पताल, जैन मार्केट चौक, काली मंदिर, कोर्ट रोड होते हुए पोस्ट ऑफिस चौक पहुंचकर वापस कांग्रेस भवन लौट गई। मसाल रैली में शामिल कांग्रेस के लोगों ने केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया पेट्रोल, डीजल और गैस के मूल्य वृद्धि के विरोध में नारेबाजी की। पोस्ट ऑफिस चौक पर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश महतो केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध जमकर बरसे। मसाल जुलूस में अंबर राय चौधरी, रंजन बोईपाई, पूर्व मंत्री देवेंद्र नाथ चांपिया, राजकुमार रजक, जंग बहादुर, प्रदीप विश्वकर्मा के अलावे काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मूल्य वृद्धि के विरोध में पुतला दहन किया। पेट्रोल संग्राम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेट्रोल डीजल का दाम कम करो कम करो कम करो। पेट्रोल डीजल का दाम कम करो कम करो कम करो। सरकार के आदेश के बाद 1 मार्च से वर्ग 8 से स्कूल खोलने को लेकर विद्यालय प्रबंधन की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है।
स्कूल की साफ सफाई और सैनिटाइज करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। नगर पालिका बंगला मध्य विद्यालय में सैनिटाइज किया गया ताकि बच्चे संक्रमण से बच सकें। बंगला मध्य विद्यालय में 1 मार्च से वर्ग 8 के लिए बच्चों की पढ़ाई शुरू की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।